नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्वेस्टर शाला। आयशर मोटर की तरफ से लेटेस्ट मीडिया अनाउंसमेंट, आइए उसको स्टडी करते हैं। दिन 9 सितंबर 2025। रॉयल एनफील्ड अनाउंसेस फुल जीएसटी बेनिफिट टू कस्टमर्स इंटायर 350 सीसी रेंज मेड मोर एक्सेसिबल। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं, आयशर मोटर्स जो कि रॉयल एनफील्ड बाइक्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि इनकी उन बाइक सेगमेंट में जितने भी 350 सीसी तक की बाइक्स हैं, उन सभी पे वे जीएसटी रिबेट का फुल कंसेशन कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे। रिडक्शन ऑफ अप टू ₹22,000, 22,000 रुपये तक कस्टमर्स के बच जाएंगे इस जीएसटी डिस्काउंट से। दोस्तों, 22,000 रुपये अपर लिमिट है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक खरीदते हैं और किस प्राइस सेगमेंट की वो है। रॉयल एनफील्ड, द ग्लोबल लीडर इन द मिड साइज motorcycle segment, today announced that the brand will pass on the full benefit of GST rate reduction to its customers across its motorcycle business, service, apparel and accessories ranges। ओके दोस्तों, ये जो GST की रिबेट का जो बेनिफिट है वो नॉट ओनली बाइक्स, इनके साथ साथ जो इनकी ये आफ्टर सेल सर्विस है, अपीयरल्स और इनके जो ब्रांड एसेसरीज जो दी जाती हैं लाइक बैग्स, किट्स एंड गार्ड्स, उन सभी पे जीएसटी डिस्काउंट कंपनी की तरफ से फुल्ली पास ऑन किया जाएगा। फॉर मोर देन 350 सीसी रेंज द प्राइस विल चेंज एज पर द न्यू जीएसटी रेट्स। और दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जीएसटी की जो दरें गवर्नमेंट ने चेंज की हैं वो एप्लीकेबल हैं 350 सीसी के नीचे वाली बाइक्स पे, और वहीं 350 सीसी के ऊपर की बाइक्स पे जो नए जीएसटी रेट्स बढ़ाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग प्राइस चेंज किया जाएगा। द मोटरसाइकिल विथ न्यू प्राइसिंग विल बी अवेलेबल टू कस्टमर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 22, 2025। तो सितंबर 22, 2025 डेट का हमें इंतज़ार करना चाहिए, ख़ास तौर पे उन सभी कस्टमर्स को जो प्लान करें एक नई बाइक परचेज़ करने का। आइए दोस्तों, अगर हम फटाफट 2 मिनट कंपनी के फंडामेंटल्स एंड चार्ट पैटर्न की तरफ अगर हम देखें, सबसे पहले एक नज़र अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की तरफ अगर हम देखें, कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है अराउंड 39 के पी पे, इंडस्ट्री पी इज 47, पी वाइज स्टिल सम स्कोप इज देयर, एंड मार्केट कैप कंपनी का है 1,88,526 करोड़, मैसिव। एंड कुछ टेक्निकल्स पॉइंट अगर हम देखें, आरएसआई कंपनी का डेली आरएसआई 21 डे एवरेज इज 0.20 पॉजिटिव, RS55 इज 0.26 पॉजिटिव। दोस्तों, RS55 रिफ्लेक्ट्स करता है पर्टिकुलर शेयर का परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू और इन कंपैरिजन टू परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी 50। तो दोस्तों, हमें ऐसा ही स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए विचार करना चाहिए जिसका एटलीस्ट RS55 पॉजिटिव हो या 0 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, क्योंकि जो शेयर निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को बीट कर पाता है वही अल्फा जनरेट कर पाता है और इट रिप्रेजेंट्स बुलिश ट्रेंड। अगर हम शेयर होल्डिंग की तरफ देखें, कंपनी के शेयर होल्डर्स, प्रमोटर शेयर होल्डिंग 49.07, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नियर अबाउट ऑलमोस्ट सेम, देयर इज नो मेजर चेंज। FIIs 25.02% से बढ़ के हो गए 25.82 जून क्वार्टर में। तो देखिए, नियर अबाउट 0.80% का स्टेक FIIs ने इंक्रीज़ किया है, जबकि FIIs अपने देश के मोस्ट ऑफ द कंपनीज के शेयर्स सेल करके भाग रहे हैं, लेकिन इस कंपनी में अपनी पोजीशन वो लगातार बढ़ा रहे हैं। एंड DIIs की शेयर होल्डिंग 16.55 से थोड़ी रिड्यूस होकर 15.67% हो गई जून क्वार्टर में। एंड नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर्स, अपन जैसे भाई लोग हैं इसमें, जो पहले थे 2,49,483, वो अब बढ़ के हो गए हैं 2,54,118। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली स्टॉक में बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात है। एंड चार्ट पैटर्न अगर हम देखें, वाओ, देखिए, इसको कहते हैं मल्टी बैगर स्टॉक। दोस्तों, इस स्टॉक में भारत पाकिस्तान युद्ध, रशिया यूक्रेन युद्ध,
और डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ्स, इसका कोई असर नहीं। स्टॉक राइट नाउ ट्रेड कर रहा है 6,874 रुपये के रेट पे, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई लेवल्स है। एंड हाल फिलहाल ये स्टॉक नियर अबाउट इसने लो लगाया था 5,406, वहाँ से जब भागना शुरू हुआ तो ये नॉन स्टॉप अभी 6,874 रुपये 50 पैसे के रेंज पे ट्रेड कर रहा है। और जीएसटी रेट्स रिडक्शन होने की वजह से ऑलरेडी इसमें मतलब अभी रिटेल फ्रेंड्स ये स्टॉक हो जाएगा। दोस्तों, हमें एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए, जीएसटी रेट रिडक्शंस को ये स्टॉक और उसका शेयर प्राइस ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। जो ये नॉन स्टॉप रैली हुई ये उसी के कारण थी, तो हमें इसमें फोमो में स्टॉक को राइट नाउ बाय नहीं करना चाहिए। इसका अगर हम हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न देखें तो ये स्टॉक जब भी इसने बीच बीच में हमको मौके दिए तो हमको उन मौक़ों को ऑलवेज ग्रैब करना चाहिए। जब भी स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे अगर रिट्रेस करता है, चाहे किसी भी कारण से, चाहे ग्रेजुअल मार्केट डिक्लाइन, क्रैश, या मान लीजिए कोई सडन कोई न्यूज़ निकल आती है, तो उस समय हमें इसे 50 डे मूविंग एवरेज पे अगर ये मिलता है, हमें वहाँ इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर कभी ये भूले बिसरे हमें 200 डे मूविंग एवरेज पे मिल जाता है, तब तो सोने पे सुहागा। ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी हमें मिस नहीं करनी चाहिए। वेल, इतना था दोस्तों आज के वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह आप ज़रूर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।